अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ दूध से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप भी इसी तरह घर पे ही बना के तैयार कर सकेंगे जैसे कि मैंने आसानी से घर पे बनाई है। बग़ैर किसी मेहनत के आप भी इतनी ही आसानी से बना सकते हैं। कोई भी इसमें झंझट वाली बात नहीं है और घर में ही मौजूद चीज़ों से आप इस बर्फ़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी नरम ये बर्फ़ी बनी है। एक बार अगर आप ये घर पे बनाएंगे तो हलवाई से इतनी महंगी बर्फ़ी लेना आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैं फ़्रेश मिल्क ले रही हूँ और ये तकरीबन 1.5 लीटर मैं फ़्रेश मिल्क की बर्फ़ी बना के तैयार करूँगी। फुल फ़ैट मैंने मिल्क लिया है और बर्फ़ी बनाने के लिए फ़ुल फ़ैट ही मिल्क इस्तेमाल किया जाता है, उससे बेहतरीन ये बर्फ़ी बन के तैयार होती है। दूध को अच्छी तरह पहले बॉयल होने देना है। जब इसमें 1-2 उबाल आ जाए तो उसके बाद चमचा हिलाया है और इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद इसमें चमचा हिलाती रहूँगी क्योंकि उबाल आने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह पक चुका है और इसे 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया है। इसके बाद 1 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और 1 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1.5 लीटर मिल्क के हिसाब से 1 कप चीनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप ना डालिएगा। ये बर्फ़ी के हिसाब से परफेक्ट इसकी मेजरमेंट है। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी और फ्लेवरफुल ये बर्फ़ी बनेगी। 1 कप जो मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है वो नीडो का फुल फैट वाला मिल्क पाउडर भी मैंने ऐड किया है और आप देखेंगे कि मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद फ़ौरन से इसमें आ जाती है, थिकनेस आ जाती है। ये देखिए, मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसमें थिकनेस आ गई है, थोड़ी सी इसका कलर भी चेंज हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ख़ास बात बताती चलूँ कि अब ये जब दूध थिक होना शुरू होगा तो आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इस टाइम पे ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और अगर नीचे लगेगा तो जलने की स्मेल पूरी ही बर्फ़ी में आएगी। अगर आप किचन में कोई और काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो आप एक चूल्हे पे आप बर्फ़ी के लिए ये दूध रख दें। साथ साथ ये आराम से पकता रहेगा और साथ साथ आप अपनी कुकिंग भी करते रहेंगे। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से मैंने भी ऐसे ही बर्फ़ी बना के तैयार कर ली है। आराम से मैंने इसको भी एक फ्लेम पे रखा था, लो फ्लेम पे मैं इसको भी हिलाती जा रही थी और साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये मैंने बर्फ़ी भी बना के तैयार कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध अच्छी तरह थिक हो चुका है, बहुत अच्छे से ये खोया बन रहा है। सबसे अहम बात इसके टेक्सचर की आती है कि किस टाइम पे आपने इसको नीचे उतारना है और आपने इसको स्टे के लिए रखना है और कैसे रखना है। वीडियो को अगर आप एंड तक वॉच नहीं करेंगे तो बहुत से पॉइंट्स आप लोग मिस कर देते हैं। और ये देखिए, बर्फ़ी यहाँ पे थिक होना शुरू होगी और साथ साथ से मैं स्पैचुला से भी मैं उतारती जा रही हूँ जो साइडों पे लगी हुई है। तो साथ साथ आपने भी बिल्कुल ऐसे ही उतारनी है जिस तरह मैं उतार रही हूँ। तो यहाँ पे बर्फ़ी बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी इसमें बबल्स नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे तो बर्फ़ी का कलर भी ऐसे ही सही रहेगा और नीचे से जलेगी भी नहीं। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है इसमें देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो दूसरा वाला घी भी यूज़ कर सकते हैं, डालडा घी या जो भी आप पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ़ 1 छोटा चम्मच घी का ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैंने भी बर्फ़ी को बिल्कुल इस मिक्सचर को नीचे नहीं लगने दिया है। तो आपने भी ऐसे ही कोशिश करनी है, बर्फ़ी का ये जो मिक्सचर है बिल्कुल भी नीचे ना लगे। अब इस पॉइंट पे आपने ये देखना है कि अगर बर्फ़ी अच्छी तरह सेट हो चुकी है तो इसको हमने कैसे चेक करना है। मैं हाथों में एक छोटी सी बॉल बना के आपको दिखाती हूँ। अगर उसमें चिपचिपाहट ख़त्म हो चुकी है तो इसका मतलब है कि ये बर्फ़ी परफेक्ट है, इसका मिक्सचर जो है वो परफेक्ट है रेडी होने के लिए, बर्फ़ी बनने के लिए। मैं आपको ये देखिए हाथ में लेके दिखा रही हूँ, बहुत तेज़ गर्म है इसलिए मैंने स्पैचुला के साथ थोड़ा सा उठाया है। और ये देखिए, मैं आपको हाथों में लेके दिखा रही हूँ कि ये जो इसका मिक्सचर है बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है।
अगर इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट है और आपके हाथों के साथ अभी ये मिक्सचर लग रहा है तो इसका मतलब है आप इसे थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे तो ये बेहतरीन बर्फ़ी के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं अब इसे निकालने लगी हूँ। मैंने एक ट्रे तैयार करके रखी थी, उसमें बटर पेपर रखा था। तो ये जो मिक्सचर है सेट हो चुका है, रेडी हो चुका है। इस टाइम पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और थोड़ा सा मैं इसे कढ़ाई में ऐसे फैला रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लेकिन बर्फ़ी के मिक्सचर को जस्ट आपने थोड़ा सा उसमें फैलाना है, वो सेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने उसको ठंडा नहीं करना। जब आप इसे इस ट्रे में सेट होने के लिए रखें तो इसमें हीट होनी चाहिए, गर्म होना चाहिए मिक्सचर, तो तभी आप इसे सेट भी कर सकेंगे। अभी मिक्सचर बहुत अच्छे से तेज़ गर्म है, तो यहाँ पे मैं सारा ही मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ। और ये जो बटर पेपर है इसी की मदद से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसमें टेक्सचर भी आ रहा है। और बटर पेपर की मदद से ही मैं इसको सेट भी कर रही हूँ क्योंकि मिक्सचर जो है बहुत तेज़ गर्म है। और आप इसको इसी तरह सेट करते हुए इसके बाद आप इसको स्पैचुला की मदद से भी सेट कर सकते हैं। बर्फ़ी की मोटाई और जो शेप है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जितनी हाफ़ इंच साइज़ की बर्फ़ी की जो मोटाई होती है उतनी मैंने रखी है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने कटिंग करके रखे थे जिसमें बादाम और पिस्ते हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस पे सेट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़े से पिस्ते और बादाम इस पे स्प्रेड कर रही हूँ। लेकिन ये बर्फ़ी आप बग़ैर ड्राई फ्रूट्स के भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट होगा इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत ही टेस्टी होगा। और आप ये देख सकते हैं मैं इसको आप सेट होने के लिए फ़्रिज में रख रही हूँ। फ़्रिज में अगर आप ना भी रखें तो आप इसे सेट होने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे बाहर रखेंगे। आजकल ठंड का मौसम है तो फिर भी ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था। 2 घंटे बाद मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। जैसे हम बाज़ार से हलवाई से लेके बर्फ़ी खाते हैं उससे भी कई गुना बेहतरीन ये बर्फ़ी घर पे ही मैंने बना के तैयार कर ली है। आप भी इसी तरह घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी और हाथ में लेके भी दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट ये बर्फ़ी की रेसिपी हमने बना के तैयार की है। इतनी महंगी महंगी बर्फ़ी बाज़ार से लेना बिल्कुल छोड़ दें, आप भी मेरी तरह घर पे ही बना के तैयार करें। ये फ्रेश घर की बनी हुई बर्फ़ी आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आप ये बर्फ़ी बना के एज़ अ गिफ्ट भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी है। जैसे मैंने कुकिंग करते करते साथ में बर्फ़ी भी बना के तैयार कर ली है, इसी तरह आप भी अमेजिंग तरीके से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें और एक लाइक ज़रूर किया करें वीडियो पे। अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, आपकी ये हमारे लिए सपोर्ट होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।